हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय यमकेश्वर। दोस्तों, आज जो है बात करना चाह रहा हूँ जो हमारे दिल्ली एनसीआर में विशेष रूप से मनाया जाने वाला एक विशेष त्योहार। विशेष इसलिए कह रहा हूँ कि वह त्योहार किसी एक जाति, एक वर्ग का, एक मजहब का नहीं है। त्योहार का नाम है फूल वालों के शहर। और इसको पूरे दिल्ली में हिंदू या मुस्लिम या कोई भी मजहब के हो, जाति के हो, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और त्योहार मनाया जाता है हमारे दिल्ली के, साउथ दिल्ली के महरौली क्षेत्र में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि फूल वालों का जो शहर है, फूल वालों के शहर का जो त्योहार है, ये बिल्कुल स्पेशल, अलग ही माना जाता है। इसलिए कि राजधानी दिल्ली में हर साल हिंदू मुसलमान समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एकमात्र त्योहार ऐसा है कि जिसे फूल वालों के शहर का नाम दिया गया है। और ये आज का त्योहार नहीं है, बल्कि यह लगभग यह जो त्योहार मनाया जाता है बहुत पुराने, मतलब ये समझ लो कि 18वीं-19वीं शताब्दी की बात है। तब का यह त्योहार है जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन हुआ था। अंग्रेजी शासन खत्म होने के बाद की चीजें हुई थी। तो कहते हैं कि यह त्योहार बहुत दिल्ली एनसीआर में स्पेशली इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ पे कहा जाता है कि एक इसके बारे में जो शब्द में कहा गया है कि ये फूल वालों के शहर का मेला जो मनाया जाता है, एक बेबस माँ की दुआओं का असर है। दरअसल दिल्ली के अंतिम जो सम्राट बहादुर शाह जफर हुए, उनके भाई मिर्जा जहांगीर द्वारा अंग्रेज अफसर रेजिडेंट सैटिन के साथ किए गए मजाक में ने ही राजधानी में फूल वालों के शहर की एक नींव रखी है। दिल्ली में उन दिनों कहते हैं कि अकबर शाह द्वितीय, जो 1806 से 1837 के बीच थे, के सुल्तान थे, दिल्ली के सुल्तान थे वो। और हुकूमत अंग्रेजों की चलती थी। अंग्रेज सरकार की ओर से बहादुर शाह को 2 लाख रुपए का माहवार मिलता था, ऐसे कहा जाता है। उस समय एक अंग्रेज रेजिडेंट लाल किले में रहता था। कोई भी हुक्म जारी करने से पहले बादशाह को उसकी इजाजत लेनी होती थी। तो कहानी वही है कि कैसे हुआ। एक दिन बताते हैं कि मिर्जा जहांगीर ने अंग्रेज रेजिडेंट सैटन को मजाक में लूलू है कि लूलू कह दिया। लूलू है, लूलू, यानी मजाक में जैसे बोलते हैं ना, एक शब्द है वैसे बोलते हैं जैसे। सैटन समझ गया। फिर भी उसने मिर्जा के साथियों से पूछा कि साहब आलम क्या कर रहे हैं। तो साथियों ने बात को संभालते हुए कहा कि मिर्जा जी ने लूलू यानी आपको आबदार मोती कहा है। इस पर सैटन ने पलट कर कहा कि अब हम साहब आलम को लूलू बनाएंगे। यानी कि वो मजाक समझ तो गए थे वो, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उसको, इसी हिसाब से जब मिर्जा जहांगीर ने ताव में आकर सैटन के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। बता दें, मिर्जा जहांगीर ने ताव में आकर सैटिन के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया, क्योंकि वो तो मजाक बर्दाश्त कर गए थे और उन्होंने दूसरे तरीके से बोल भी दिया, लेकिन वह मजाक बर्दाश्त कर उन्होंने उस पर फायर कर दिया। अफसर तो बच गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आदेश सुना दिया कि उस शहजादे को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अतः वह इलाहाबाद में रहेंगे। और मिर्जा जहांगीर की माँ जो नवाब मुमताज महल का बेटे के लिए रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसको सही हिसाब से वो सजा सुनाएगी देखा जाए तो। तभी उन्होंने मन्नत मांगी कि मिर्जा जहांगीर छूट कर दिल्ली आएंगे तो कुतुब साहब में ख्वाजा बख्तियार काकी के मजार पर फूलों के छपर खट, यानी कि वो जो फूलों की चादर चढ़ाएंगे। और एक वहां पे एक योग माया का मंदिर है, योग माया के मंदिर में भी पूजा की जाएगी। तो मतलब उन्होंने एक हिसाब से देखा जाए तो एक मन्नत मांगी। तो मन्नत कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि सैटिन के हुक्म पर मिर्जा जहांगीर को आजाद कर दिया गया है। तो उन्हें इलाहाबाद से दिल्ली लाते समय जगह जगह स्वागत किया गया मिर्जा जहांगीर को। तो बादशाह की बेगम यानी मिर्जा जहांगीर की माँ जो धूमधाम से ख्वाजा बख्तियार काकी की मजार पर चादर चढ़ाई और इस मौके पर शहर भर के हिंदू मुसलमान सहित सभी धर्मों के लोग उसमें शामिल हुए, क्योंकि उस टाइम उनका जो चलता था। तो यार इस मौके पर फूल वालों ने जो मसहरी बनाई, उसमें फूलों का एक पंखा भी लटका दिया था। पंखा, एक झेलने वाला जो पंखा, फूलों का बहुत सुंदर सा बना के लटका दिया था। कई दिनों तक महरौली इलाके में धूमधाम से मेला लगा रहा है। बादशाह को यह इतना भाया
इतना बेहतरीन लगा है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि आपस में मतलब मेल मिलाप का एक बहुत बेहतरीन त्योहार आयोजन हो चुका था। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी और हर साल भादो महीने में मुसलमान दरगाह शरीफ पर और हिंदू योग माया के मंदिर पर पंखा या फूलों का पंखा चढ़ाएंगे और इसको उन्होंने नाम दिया फूल वालों की सैर होगी। पर दोनों ही जगहों पर हिंदू और मुसलमान मिलकर शरीक हो गए। ये पक्का उन्होंने ये कहा कि भाई दोनों जगह पर हिंदू और मुसलमान दोनों जगह दोनों जाएंगे। तो इसमें उनका आदेश था तो ये होना था। बस यहीं से हुई फूल वालों की सैर और कहा जाता है कि यही फूल वालों की सैर आज भी, हालांकि उसके बाद में कहा जाता है कि फूल वालों की सैर को जब अंग्रेजों के शासन के पर कुछ चलता रहा तो उन्होंने उसको बंद करवा दिया था। लेकिन उसके बावजूद मोटा मोटा है वो स्थापना फूल वालों शहर की हुई है सन 1812 में। और मेहरौली जिसका जो मेहरौली जहाँ कुतुब मीनार भी है दिल्ली में, वहाँ पर एक स्मारक जो कुतुब मीनार की स्मारक है उसके पास ही मेहरौली से फूल वालों की शहर जो मस्जिद है वहाँ से शुरू होती है और योग माया मंदिर वहाँ वहीं लगभग 15-20 मिनट का पैदल जो वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ पर खत्म होती है। और साथ ही फूल वालों का जुलूस निकलता है उसमें, जिसमें कि दिल्ली के अनेक हजारों फूल विक्रेता एक साथ उत्सव मनाते हैं और यह तीन दिवसीय त्योहार भी होता है। मेहरौली और दिल्ली क्षेत्र के बरसात के मौसम के बाद ठीक जो मौसम चल रहा है बरसात के बाद में सितंबर अक्टूबर के महीने लगभग से मोस्टली अक्टूबर में ही आता है जब तक हमने देखा आज तक, और वीरवार को ही आता है खास तौर पर बताऊं आपको। तो यह त्योहार मनाया जाता है जिससे सौहार्द के वातावरण में बना रहता है। सौहार्द के वातावरण को जो शहर में सांप्रदायिक एकता का माहौल बनाने का एक सहायता भी करता है, एक प्रयास भी होता है। तो यह सबसे बहुत बेहतरीन इस धर्मनिरपेक्ष त्योहार को में बेहतरीन सेनाएं वादक नृत्यों के रूप में जुलूस और बड़े बड़े पुष्प के पंख चलाए जाते हैं। तो यह था एक बेहतरीन सा त्योहार के बारे में जो एक बहुत छोटा सा एक ब्लॉग आपके समर्पित कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि यह इसलिए डाल रहा हूँ मैं कि क्योंकि कल यानी कि 24 अक्टूबर को इस बार 2024 में फूल वालों की सैर होगी और इसके लिए मेहरौली खैर जाना संभव नहीं होगा क्योंकि 2 बजे तक तो ड्यूटी है। उसके बाद में पहुंचना वहाँ पे 2-3 घंटे लग जाएंगे। यहाँ से पहुंचने की वजह से वहाँ पहुंचना संभव नहीं होगा क्योंकि दिल्ली सरकार के लगभग सभी कार्यालय 2 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं उसके ताकि लोग उसमें शामिल हो सके। लेकिन नजदीकी लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली पहुंचना है उनके लिए 2-3 घंटे का समय लगता है। मेरे ख्याल इतने में वह कार्यक्रम हो भी जाएगा और शायद उन चीजों का इतना फिर सिर्फ एक आना जाना हो जाएगा। तो त्योहार का मतलब है कि ऐसे त्योहारों में मतलब सही तरह से शरीक होने के लिए तो टाइम चाहिए होता है और उस टाइम के लिए यदि पूरे दिन की छुट्टी होती तो लगभग लोग बहुत ज्यादा पहुंचते। लेकिन फिर भी फूल वालों की सैर एक ऐसा त्योहार है कि जो हिंदू मुस्लिम यानी कि किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां जा सकता है और आसानी से उस त्योहार में शरीक हो सकता है। तो इसमें यही चीजें हैं। बाकी आप करिए सर्च मारिए कितना बेहतरीन भेजेगा। मैंने भी कहीं ना कहीं मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा सोशल मीडिया का, जहां से मैंने जानकारी भी कलेक्ट की और कुछ जानकारियां थोड़ी बहुत जानकारी हमें थी भी क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में इन चीजों का कार्यक्रम चलता रहता है। तो फिलहाल आज इतना ही और देखते हैं कोई नई जानकारी नई चीजें होंगी तो उस पर भी पुनः आप लोगों को एक नए ब्लॉग के माध्यम से आपको अपने इन चीजों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि फूल वालों के साथ दिल्ली वालों को तो पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि देश में और जो हमारे जो और जगह है शायद वहां पर लोगों को पता नहीं है। तो फूल वालों के शहर विशेष रूप से एक निचोड़ में बता दो कि फूल वालों का जो जुलूस है दिल्ली के फूल विक्रेताओं द्वारा एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्योहार होता है मेहरौली के दिल्ली या जहाँ कुतुब मीनार मेहरौली में दिल्ली में। वहां पर बरसात के मौसम के समाप्त होने के बाद ठीक बाद लगभग सितंबर अक्टूबर में यह त्योहार आता है और इसको मिश्रित संस्कृति का दर्जा दिया गया है अथवा इसमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता बनाने की मिसाल भी कायम करते हैं और होता भी है ये। और आज भी त्योहार को समान रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों मना रहे हैं।
तो यही है दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और साथ ही प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए कि आपको फूल वालों के शहर के बारे में कुछ पता था या नहीं। हालांकि जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको थोड़ा बहुत पता तो इसके बारे में होगा, लेकिन पूरी जानकारी मैंने जैसे बताया कि किसी को भी नहीं होती, हमें भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा आजकल माध्यम है सोशल मीडिया का, तो वहां से हम जानकारी उठा लेते हैं और जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बाकी यदि अगली बार यदि अगर मौका मिला तो सीधे वही फूल वालों के शहर के पास, यदि आप लोगों का सहयोग जारी रहा और यूट्यूब चलता रहा अपना, तो चैनल चलता रहा, तो सीधे वहीं फूल वालों के शहर देखने के लिए सीधे मेहरौली पहुंच जाएंगे, चाहे उसके लिए फिर पूरी दिन की छुट्टी भी करनी पड़े। खैर, आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर।